जैसा कि आप जानते हैं, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने छल से भारत पर आक्रमण करके भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान और कश्मीर के कुछ हिस्से को अपने देश में ज़बरदस्ती मिलाने का प्रयास किया। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान ने भारत के कितने बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमाया हुआ है? पाकिस्तान ने भारत के गिलगिट बाल्टिस्तान के 72,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा बड़े भूभाग पर अपना कब्जा किया हुआ है और कश्मीर के 13,500 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा बड़े भूभाग पर अपना कब्जा किया हुआ है। यानी आज के समय में देखें तो जम्मू कश्मीर राज्य का 13,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा बड़ा भाग और लद्दाख टेरिटरी का 72,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज़्यादा बड़े भूभाग पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। अगर पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए हुए इन सब भागों को मिलाकर देखें तो ये होता है लगभग 86,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया। और आपको इतने बड़े भूभाग का अंदाज़ा लगाने में समस्या हो रही है तो आपको बता दें कि असम का क्षेत्रफल 78,000 किलोमीटर स्क्वायर का है। वो एक राज्य है। पश्चिम बंगाल, जो कि भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है, वो 88,000 किलोमीटर स्क्वायर से भी बड़ा भूभाग है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े भूभाग पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमाया हुआ है, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के रूप में। अब अगर किसी तरह पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए हुए इस गिलगिट बाल्टिस्तान और कश्मीर के हिस्से को भारत अपने में मिला लेता है, जो कि आज नहीं तो कल ऐसा होना ही है, तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, पूरी दुनिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आप शायद जान के चौंक जाएंगे। हो सकता है पूरी दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए केवल एक इस काम को पूरा करने से। तो चलिए जानते हैं वो क्या परिवर्तन होगा। जब आप पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए हुए इस गिलगिट बाल्टिस्तान के मैप को देखोगे तो आप पाओगे कि इतने बड़े भूभाग का सीमा अफगानिस्तान से भी लगता है। अगर भारत ने पीओके पर और इस गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने भूभाग में मिला लिया तो सबसे पहले तो भारत की सीमा अफगानिस्तान से भी लग जाएगी, जो कि भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों में से एक है, क्योंकि अफगानिस्तान भारत को सेंट्रल एशिया से जोड़ने में मदद करेगा। अभी भारत सेंट्रल एशिया से व्यापार करने के लिए ईरान के रास्ते व्यापार करने को मजबूर है, लेकिन अगर किसी तरह से भारत अपना गिलगिट बाल्टिस्तान वापस ले लेगा तो सेंट्रल एशिया में व्यापार करने के लिए पूरी तरीके से भारत का रास्ता खुल जाएगा और भारत अफगानिस्तान पे अपने विकास के प्रयोजन को पूरा भी कर सकेगा। आप जानते ही हैं, अफगानिस्तान पहले कभी भारतीय संस्कृति का हिस्सा हुआ करता था। अब जब अफगानिस्तान भारत से सीधा संपर्क में होगा तो भारत के लोग और अफगानिस्तान के लोग एक दूसरे से अपनी संस्कृतियों को साझा कर पाने में सक्षम हो पाएंगे और साथ ही साथ व्यापार में भी एक दूसरे के सहयोग कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भारत द्वारा पीओके को हासिल करने में होगा वो होगा कि पाकिस्तान का चीन से जो बॉर्डर लगता है वो पाकिस्तान द्वारा भारत के पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान वाले हिस्से से ही लगता है। अब अगर किसी तरह भारत पीओके को वापस ले लेता है तो पाकिस्तान और चीन का बॉर्डर बिल्कुल भी कट जाएगा। दोनों का एक दूसरे से सीमाएं भी दूर हो जाएंगी, जिसकी वजह से भारत को पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ से होने वाली साजिशों से कोई खतरा भी नहीं होगा। इसके साथ साथ चीन ने पाकिस्तान पर विकास के लिए एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें चीन ने पाकिस्तान में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। यह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत के ही पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए हुए पीओके वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है। जैसे ही यह सब भारत को वापस मिलता है, वैसे ही सीपेक प्रोजेक्ट पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि ये भारत के ही भूमि पर बनाया गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, सीपेक प्रोजेक्ट के तहत चीन ने पाकिस्तान के बलोचिस्तान में मौजूद ग्वादर पोर्ट को लीज पर ले रखा है, जिसकी वजह से वो भारत को युद्ध में काउंटर करने की योजना भी बना रहा है। अगर एक बार सीपेक परियोजना ही खत्म हो जाएगी तो वहाँ से चीन का दखल भी बहुत हद तक कम हो जाएगा
और एक बार इनका दखल ग्वादर पोर्ट से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो चीन भारत से बैकयार्ड में आ जाएगा। यानी अब चीन भारत पर आक्रमण करने के लिए ग्वादर पोर्ट के नेवल बेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और चीन अब भारत पर आक्रमण करने के लिए केवल और केवल अपने ज़मीनी भाग पर ही निर्भर रहेगा, जहां पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर युद्ध का सबसे अच्छा अनुभव केवल भारत वालों के ही पास है। इसीलिए भारत की सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा ग्वादर पोर्ट का इलाका पाकिस्तान के बलोचिस्तान के एरिया में पड़ता है, जहां पर पाकिस्तान ने 1948 में इलीगली ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। यही कारण है कि बलोच लोग पाकिस्तान के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वहां पर पाकिस्तान के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत है। इसीलिए जैसे ही वहां पर चाइना का दखल कम होगा, वहां पर भारत बलोचिस्तानियों को आज़ाद करने के लिए अपनी मुहिम छेड़ देगा और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है। इसके साथ ही बलोचिस्तान से पाकिस्तान का सिंध का क्षेत्र लगा हुआ है, जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर उसके पंजाब प्रांत के लोगों का ही डोमिनेंस है। पूरे पाकिस्तान में 20 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें से 11 से 12 करोड़ की जनसंख्या अकेले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही है, जहां पर पंजाबियों का पूरे पाकिस्तान के सभी संसाधनों पर एक छत्र राज है। यह सिंधियों पर भी अपना दादागिरी दिखाने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि सिंध प्रांत में पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ज्यादा कम विकास होता है। इसी कारण से ये भी संभव है कि पाकिस्तान का सिंध प्रांत भी पाकिस्तान से आज़ाद होने की मुहिम को छेड़ सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से कराची का पोर्ट हाथ से जा भी सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान कहने को तो एक लोकतंत्र कंट्री है, लेकिन वहाँ पर लोकतंत्र जैसा कुछ है ही नहीं। वहाँ पर पूरी तरीके से आर्मी का राज ही चलता है। आर्मी पाकिस्तान के भोले भाली जनता को हमेशा ये सिखाती है कि जब तक हम सत्ता में रहेंगे तब तक भारत पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और यही कारण है कि वहाँ की लोकल जनता भी भावनाओं में बहकर पाकिस्तान की आर्मी का साथ देती है, जिसके कारण से वहाँ पर कभी भी एजुकेशन का माहौल ही नहीं बन सका है। एक बार कश्मीर और पीओके भारत में आ जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, जिसके कारण से पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप चल रहे हैं वो बहुत हद तक रुकने लगेंगे। भारत और पाकिस्तानियों का रेस एक ही है, लगभग इंडो आर्यन ही है वहाँ पर भी। इसी कारण से वहाँ के लोगों में भारत के प्रति झुकाव भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब वहाँ के लोग स्वतंत्र रूप से सोच पाने में सक्षम हो पाएंगे। इसके साथ ही भारत जो इतना ज़्यादा पैसा खर्च करता है जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा के लिए, वहाँ पर अब शांति का माहौल बन जाएगा और भारत की आर्मी भी अब वहाँ पर पीसफुली काम कर पाएगी, जिससे भारत का बहुत ज़्यादा पैसा बचेगा। चीन भी भारत पर आक्रमण करने से कई बार सोचेगा, क्योंकि चीन यहाँ पर अब अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि अभी इस समय चीन पाकिस्तान की शह पर ही कह सकते हो कि पाकिस्तान के साथ में आने पर दो मोर्चों पर युद्ध की धमकी अक्सर देता ही रहता है, जो कि बंद हो जाएगा एक बार गिलगिट बाल्टिस्तान और कश्मीर भारत में वापस आ जाए। गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके का कुल क्षेत्रफल लगभग 86,000 किलोमीटर स्क्वायर का है। इतनी बड़ी ज़मीन जब भारत में मिलेगी तो भारत को बहुत सारे रिसोर्सेज भी मिलेंगे। कई सारी घाटियाँ और नदियों का क्षेत्र भी भारत को मिलेगा, जिसके कारण से भारत को एक नया पर्यटन का स्थल भी मिल जाएगा। आपको तो पता ही है कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद K2 आता है, जो कि अभी इस समय पाकिस्तान द्वारा अधिकृत गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में ही आता है। अब यह हमारे हिस्से में होगा। अब जब ये हमारे हिस्से में होगा तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अब भारत में होगी। तो कुछ ऐसा होगा अगर भारत अपना हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके का वापस से ले लेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भारत अपना हिस्सा वापस ले। तो आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा है
तो एक लाइक कर दीजिए।